चलिए सीधे अनुभव के पास चलते हैं। जी अनुभव जी, एक ऐसे आदर्श संत हैं जिन्होंने समाज को समरस करने के लिए, समाज को एकजुट रखने के लिए जो भक्ति की शक्ति का संदेश जन जन को देने का काम किया है, उसे वर्तमान ही नहीं आने वाली पीढ़ियां भी सदा याद रखेंगी। मैं भगवान रविदास जी की जयंती पर अपने समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और यह संकल्प लेता हूँ कि जो भावना रही है, जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो उनके द्वारा शिक्षा दी गई है, उसके अनुसार हम सब अपने जीवन में जहाँ पर भी रहेंगे, जिस रूप में अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो करने का काम करें। सर, रविदास जयंती पर हम देख रहे हैं कि लोगों में वाराणसी जाने की एक होड़ सी मची। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी सुबह सुबह पहुंच गए, प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच रही हैं। देखिए, कोई जाता है, अच्छी बात है किसी पूज्य संत के सम्मान में जाना, लेकिन अगर ये यही काम प्रतिवर्ष किए होते तो इनका यह चुनावी कार्यक्रम न नजर आता। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार संत रविदास जी की जयंती पर आयोजन भी करती है। उनके सम्मान में काशी के अंदर बहुत बड़ा काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम किया गया है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जैसे पहले ये लोग मंदिरों में नहीं जाते थे तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, कभी किसी संत के चरणों में नहीं जाते थे, किसी समाधि पर नहीं जाते थे, अब आज इनको यह सब करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है वो जनता जानती है। लेकिन आज मैं संत रविदास जी की जयंती है, इस पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जो उनके मानने वाले लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, जो उनको पूजने वाले लोग हैं, वह सब जिस भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, प्रदेश में सरकार है, चुनाव के बाद और भी हम सब बहुत सारे अच्छे कार्य करें। आप कह रहे हैं सब जानते हैं, क्या चुनाव वजह है क्या? निश्चित तौर से चुनाव के कारण ही जो विपक्ष के लोग तथाकथित रूप से जो हद जा रहे हैं। आप 2022 में ही संत रविदास जी की जयंती नहीं हुई है, इसके पहले भी ये हुई है, लेकिन तब कब गए थे ये आप पता करेंगे तो अपने आप ये पिक्चर साफ हो जाएगी। कल आप करहल में थे, जब आप वापस आए उसके थोड़ी देर बाद जो वहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उनके काफिले पर हमला हो जाता है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बौखला गए। समाजवादी पार्टी के गुंडे कभी यह समझते थे कि कई ऐसे ज़िले हैं, कांग्रेस भी ऐसे समझती थी कि अमेठी और रायबरेली उनका गढ़ है, वैसे सपा समझती थी कि इटावा उनका गढ़ है, फिरोजाबाद उनका गढ़ है, कन्नौज उनका गढ़ है, बदायूं उनका गढ़ है, मैनपुरी भी उनका गढ़ है। और वो गुंडों और माफियाओं और अपराधियों के बल पर बूथों पर कब्जा करके हर चुनाव किसी भी अवस्था में जीत लेंगे। लेकिन जनता जागरूक हुई है, अपने जो उनके अधिकार है उनको पहचाना है, गुंडों से डरे बगैर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सारे गढ़ अब भाजपा के दुर्ग बन गए हैं। इस बार मैनपुरी जिला भी भाजपा का दुर्ग बन गया है, किला बन गया है। इससे बौखलाहट में कल मैं गया था वहाँ पे। मित्रों, आज माघी पूर्णिमा